हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। चलिए, हम लोग कल पढ़ रहे थे, भारत के इतिहास पढ़ रहे थे। पाषाण काल तक पढ़ लेते, नवपाषाण तक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज ताम्रपाषाण संस्कृति। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? ताम्रपाषाण संस्कृति। ठीक। अब ताम्रपाषाण संस्कृति क्या है? एक्चुअली ताम्रपाषाण संस्कृति जो है, इस समय जो था मनुष्य पत्थर और तांबा के बने औजार का जो प्रयोग करने लगा था, इसी काल को हम लोग क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल। ठीक। उसके बाद ताम्रपाषाण संस्कृति जो था, यह एक क्या था? कृषक और ग्रामीण संस्कृति था। लेकिन बाद में जो है दायमाबाद, देखिए यहाँ पे दायमाबाद और इनाम गांव जो है, ये नगरीकरण तक पहुंच चुका था। ठीक। ताम्रपाषाण संस्कृति कैसा था? देखिए यहाँ पे कृषक ग्रामीण संस्कृति था। ठीक ना। इम्पोर्टेंट ये देखिए, दायमाबाद और इनाम गांव ये कहाँ तक? नगरीकरण की ओर चल चुका था। ठीक। और ताम्रपाषाण संस्कृति जो है, इसके कुछ प्रमुख संस्कृतियां हैं। ठीक। जिसमें आता है ताम्रपाषाण युग को जो हम बोलते थे चाकोलिथिक युग। क्या बोलते हैं ताम्रपाषाण युग को? चालकोलिथिक युग। देखिए इम्पोर्टेंट है, चालकोलिथिक। और ये जो है 5000 BC, 5000 BC में सर्वप्रथम जो मनुष्य जो था तांबे का मतलब प्रयोग किया था। कब किया था? लगभग 5000 BC के आसपास। ठीक। और ताम्रपाषाण संस्कृति जो ये है, ताम्रपाषाण संस्कृति है, इसके प्रमुख कुछ संस्कृतियां हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या है, पहला क्या है? बनास। बनास या आहार संस्कृति। बनास जगह का नाम है। ये जो है कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक। बनास और आहार संस्कृति है, इसका जो वर्ष है क्या है? 2100 से लेके 1500 BC के आसपास। BC मतलब ईसा पूर्व। ठीक। और इसका प्रमुख स्थल क्या था? बनास संस्कृति जो था, आहार संस्कृति, इसका प्रमुख स्थल जो था आहार था, बालाथल था और गिलुंद था। तीन प्रमुख स्थल है, आहार, बालाथल और गिलुंद। प्रमुख ये स्थल है आहार संस्कृति का। आहार को ताम्रावती भी कहा जाता है। आहार को ताम्रावती इसलिए कहा जाता है कि यहाँ आहार जो वहाँ से जो था तांबा का प्रमुख वहाँ से प्रमाण मिले हैं। तांबा वहाँ था, बहुत ज़्यादा तांबा था, वो कारण वहाँ से ताम्रावती के नाम से भी आहार को बोला जाता है। गिलुंद, देखिए गिलुंद जो है इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता था। गिलुंद को इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता। यहाँ से जो है गिलुंद से पकी हुई ईंट का साक्ष्य मिला है। कैसा ईंट का? पका हुआ ईंट का साक्ष्य मिला है। लेकिन ये जो था ताम्र अधिकतर सब कच्चा मकान था, लेकिन यहाँ से जो था गिलुंद से एक पकी हुई ईंट का प्रमाण मिला हुआ है। ठीक। गिलुंद जो है तांबे की, यहाँ से कुल्हाड़ियाँ, तांबे का कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ और चादरें प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? एक गिलुंद से प्राप्त हुई है। कुल्हाड़ियाँ, तांबे की कुल्हाड़ी है, चूड़ियाँ हैं, चादरें प्राप्त हुई है। उसके बाद आता है कैथा संस्कृति। एक कैथा संस्कृति, देखिए कैथा संस्कृति जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कैथा संस्कृति था। इसका प्रमुख स्थल था कैथा और एरन। कौन सा प्रमुख स्थल कौन था? कैथा है और एरन है। कैथा जो है यहाँ पे मृत भांड, यहाँ पे मृत भांड मतलब मट्टी के बना हुआ बर्तन का प्रमाण मिला है। और कैथा जो था, यहाँ से जो था प्राक हड़प्पा, मतलब हड़प्पा की पहली, प्राक मतलब क्या होता? पहले, हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का कुछ प्रभाव यहाँ से दिखाई देता था। कहाँ से दिखाई देता था? एक कैथा। कैथा कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक। यहाँ से देखिए, यहाँ से एस्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थर जो है, इसका भी हार का प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? कैथा से। ठीक। एस्टेराइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थर जो था, ये कैथा संस्कृति जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक। इसकी हार था कार्नेलियन और एस्टेराइट की कीमती हार था। ठीक। उसके बाद आता यहाँ पे जो है कैथा संस्कृति, जो एरन जो है, एरन अभिलेख जो है, यहाँ से सती प्रथा का जो है सबसे प्रथम प्रमाण मिला है। कहाँ से? एरन अभिलेख से। देखिए
सती प्रथा का सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? एरन अभिलेख से। और ये जो था कैथा संस्कृति जो था, यहाँ के लोग पशु पालते थे, लेकिन पशु पालने का मुख्य उद्देश्य था मांस की प्राप्ति करना। ये लोग दूध उतना उत्पादन के लिए उतना अति नहीं समझता था। ये लोग, इसके मुख्य उद्देश्य था क्या था? मांस की प्राप्ति करना। ठीक, आगे है ताम्रपाषाण संस्कृति में, आगे है मालवा संस्कृति। कौन सा संस्कृति है आगे? मालवा संस्कृति। मालवा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में मालवा संस्कृति है। मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन है? कैथा है, एरन है और नर्मदा टोली है। देखिए मुख्य स्थल कौन है? कैथा, एरन और नर्मदा टोली। याद रखिए, पूछ सकता है। मालवा कहाँ पड़ता है? तो मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। ठीक, और इसका प्रमुख स्थल कौन है? कैथा है, एरन है और नर्मदा टोली है। मालवा, देखिए मालवा किसके लिए महत्वपूर्ण था? मालवा जो था मृतभांड की उत्कृष्टता के लिए बहुत महत्वपूर्ण नाम से जाना जाता है। मालवा ये मृतभांड के लिए जाना जाता है मालवा। यहाँ पे उत्कृष्टता बहुत अधिक था। इस कारण जो है मालवा जो है अपनी उत्कृष्टता के कारण से जाना जाता है, मृतभांड की उत्कृष्टता। ठीक, उसके बाद आता है नर्मदा टोली। नर्मदा टोली जो था कृषि के विभिन्न फसलों का यहाँ से साक्ष्य मिला है। नर्मदा टोली ये भी पड़ता है एमपी में ही, और यहाँ से क्या मिला है? कृषि के, देखिए क्या, कृषि के विभिन्न फसलों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो नर्मदा टोली से। ठीक, उसके बाद आता है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति जो था महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता था। किधर? महाराष्ट्र की तरफ। ठीक, इसका प्रमुख स्थल जो था जोरवे था, नेवासा था, दैमाबाद था और इनाम गांव था। देखिए जोरवे संस्कृति का प्रमुख स्थल एक बार देख लीजिए फिर से, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद और इनाम गांव। और दैमाबाद जो था, यहाँ से भारी मात्रा में कांसे की वस्तु मिली है। किस चीज़ की? कांसे। कांसा क्या है? ये मिश्र धातु है। और इसकी वस्तु जो प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है? दैमाबाद से। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? पूछ देगा एग्जाम, जैसे पूछ देता है। अब दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, और दैमाबाद से देखिए गेंडा, हाथी, भैंस और रथ चराते हुए मनुष्य का आकृति प्राप्त हुआ है। आप पूछ देगा, जैसे एग्जाम में पूछ देगा कि रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति कहाँ से, कौन सी संस्कृति से है? ये ताम्रपाषाण संस्कृति से। वहाँ कौन संस्कृति थी? जोरवे संस्कृति। और जोरवे संस्कृति कौन क्षेत्र में पड़ते हैं? तो महाराष्ट्र में पड़ते हैं। ठीक, देखो दैमाबाद से यहाँ पे देखिए गेंडा है, हाथी, भैंस और रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति है। कहाँ से है? दैमाबाद से है। जोरवे संस्कृति का ही स्थल है इनाम गांव। और इनाम गांव जो था ये ताम्रपाषाण संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा बस्ती जिसको हम बोल सकते हैं, इनाम गांव था। और इनाम गांव से ताम्रपाषाण युग की जो है बहुत बड़ा बस्ती था। ये कैथा ये सबसे बड़ा था। और ये इनाम गांव कहाँ पड़ता है? ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। और इनाम गांव बस्ती जो था एक किला बंदी था और खाई से घिरा हुआ था। खाई मतलब वो गड्ढा से, मतलब वो घिरा हुआ था इनाम गांव। और ये जो संस्कृति जो है ताम्रपाषाण संस्कृति जो है ये लगभग मतलब 1200 BC तक मतलब अपने विलुप्तता की ओर अग्रसर था। लेकिन जोरवे संस्कृति जो था ये बचा हुआ था। ये कब तक? 700 BC तक जीवित रहा था। जोरवे संस्कृति एक लास्ट संस्कृति जो था, जोरवे संस्कृति जो 700 BC तक जीवित रहा था। नहीं तो अधिकतर संस्कृति जो था 1200 BC तक, मतलब ताम्रपाषाण संस्कृति जो था वो विलुप्तता की ओर अग्रसर था। ठीक, और ताम्रपाषाण संस्कृति जो विलुप्त होने का जो कारण जो था, बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि ये कारण हो सकता है। इसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो बहुत कम वर्षा या सूखा होने का मानते हैं बहुत सारे इतिहासकार। इसको देख लीजिए, यहाँ पे है ताम्रपाषाण संस्कृति का सबसे प्रमुख कारण क्या है? बहुत कम वर्षा या सूखा। ठीक, पहला वीडियो जो था उसका अच्छा व्यू मिला। हम इस वीडियो का सोचते हैं व्यू कम से कम 500+ व्यू आएगा। ठीक, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ द बेस्ट।